तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुनोन हैंक से उसके लिए बेकन बनाने के लिए कहता है और रिया से फ्लाई करने के लिए कहता है और इसके लिए वो उनको पे करने के लिए भी कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये करने के लिए वो मान जाते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कुनोन सोफ और सेफी को उसका नया प्रोडक्ट जायंट हेयरलेस रैट दिखाता है और हम देखते हैं कि वो एक पिलो होता है जिसको पकड़कर तुम सो सकते हो। कुनोन उन दोनों को बताता है कि मुझे फीडबैक मिला था कि डिफरेंट पिलो होने पर वाटर बेड पर सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे तुम आसानी से सो सकते हो। फिर कुनोन उनसे पूछता है कि क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों उसको मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आदत पड़ सकती है। फिर कुनोन वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि कुनोन ने पैसे कमाने का सिस्टम बिल्ड कर लिया है, सेंट भी अच्छा कर रही है और हैंक और रिया ने भी कुनोन की एडवाइस से अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं। फिर सेफी कहती है कि आज उन्हें यहाँ पर एनरोल हुए 1 महीना हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें उन्हें सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां भी वहाँ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या कुनोन यहाँ पर है। तो सोफ उन्हें बताता है कि वो अभी यहाँ से गया है। तो हम देखते हैं कि वो लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कुनोन स्टूडेंट्स के सामने अपने नए प्रोडक्ट जायंट हेयरलेस रैट को इंट्रोड्यूस कराता है और तभी 2 स्टूडेंट आकर उसका 60 मिनट और 90 मिनट वाला कोर्स ले लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन हैंक को बेकन बेक करते हुए देखता है और फिर वो वाटर की स्टेयर्स बनाकर उनसे नीचे उतरता है और हैंक से कहता है कि तुमने उसको जला दिया है ना। कुनोन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा बेकन बनाओ जो मुझे अच्छा लगे। फिर कुनोन उससे कहता है कि बेकन को लंबे समय तक स्मोक किया जाता है, तो अगर तुम कांस्टेंट हीट को मेंटेन कर पाओ तो वो बेक हो जाएगा। तो हैंक उससे कहता है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन ये करना काफी ज्यादा हार्ड है। फिर हम रिया को देखते हैं और वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी कुनोन वहाँ पर एक वाटर बेड बनाकर उसको बचा लेता है। फिर कुनोन जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पहले स्टेबिलिटी से फ्लोट करना सीखना चाहिए। फिर अगले सीन में हम उनको फूड एरिया में देखते हैं और हम देखते हैं कि वो शेफ कुनोन को काफी सारे सैंडविच देता है और कहता है कि इनका बेकन जला हुआ है, तो क्या फिर भी तुम इनको लेना चाहोगे। तो कुनोन कहता है कि हाँ, मैं इस खाने को वेस्ट नहीं कर सकता। फिर कुनोन उन सैंडविच को ले जा रहा होता है और वो हैंक से कहता है कि तुम्हें इन जले हुए बेकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इन्हें खाना होगा। फिर रिया कुनोन से पूछता है कि क्या मैं भी ये खा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं जितना हो सके उतने पैसे बचाना चाहता हूँ। तो फिर कुनोन उसको हाँ बोलता है और फिर हम उनके सामने सेंट को देखते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी साथ में बैठकर सैंडविच खा रहे होते हैं और सेंट उनके साथ लंच कर रही होती है क्योंकि इससे उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। फिर वो सभी सैंडविच को खाते हैं, लेकिन जले हुए बेकन की वजह से उन्हें वो काफी ज्यादा खराब लगता है और फिर हैंक इसके लिए उनसे माफी मांगता है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों लड़कियों को उस लाइन में देखते हैं जो कुनोन के कस्टमर होते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुनोन वहां जाता है और उन सभी को स्लीपिंग रूम में भेजने लगता है, जिससे वो लाइन कम होती जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अब उन लड़कियों की बारी होती है और फिर वो कुनोन से अपनी बात कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो कुनोन का नया प्रोडक्ट देखती है और उससे उसके बारे में पूछती है। तो कुनोन उन्हें बताता है कि ये तुम्हें और ज्यादा आसानी से अच्छी नींद दिलाता है। हम देखते हैं कि उन तीनों को वो ट्राई करने का मन करने लगता है और फिर अगली सीन में हम उन तीनों को स्लीपिंग रूम में उन जायंट हेयरलेस रैट के साथ वाटर बेड पर सोते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम हैंक को बेकन बेक करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि इस बार वो हीट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर हम रिया को देखते हैं और वो भी स्टेबिलिटी से फ्लोट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंट शीशीला के नए बैच पर काम कर रही होती है और फिर सेंट सोफी से पूछती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हमें मैजिक से पैसे क्यों कमाने हैं। सेफी उससे कहती है कि तुम सभी बचपन से मैजिक पर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर रहे हो और सोसाइटी में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो तुम्हारा गलत फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए हमारा काम है कि हम सोर्सरर्स को सोसाइटी में काम कराकर उनकी पावर का सही यूज करना सिखाए। हम देखते हैं कि ये सुनकर सेंट समझ जाती है कि उनको पैसे क्यों कमाने हैं और फिर सेफी उससे पूछती है कि फैक्शंस की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है, तो क्या तुमसे मिलने कोई आया था। तो हम देखते हैं कि सेंट मना कर देती है और फिर सेफी कुनोन के बारे में पूछती है तो सेंट उसके लिए भी मना कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं और वो कहता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने रिक्रूटमेंट के लिए भेजा था उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूसरा आदमी उसे कहता है कि जल्दी मत करो, ये पहला ही दिन है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं और वो कहती है कि वो काफी लेट हो गई हैं। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम कुनोन, सेंट, हैंक और रिया को साथ में लंच करते हुए देखते हैं और फिर सेंट कुनोन को बताती है कि फैक्शन एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर रिया उनसे कहता है कि उनमें 3 सबसे बड़ी फैक्शंस एबिलिटी, हार्मनी और रैशनैलिटी है। फिर हंक उससे कहता है कि वो ऐसी एसोसिएशन है जो एक दूसरे की मदद करती है। फिर हंक उन्हें बताता है कि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं एक प्रोफेसर का असिस्टेंट था। फिर सेंट कहती है कि पहले महीने के लिए रिक्रूटमेंट फॉरबिडन होती है ताकि हमें स्कूल लाइफ की आदत हो सके और कल ही रिक्रूटमेंट का ओपनिंग डे था। फिर कुनोन पूछता है कि क्या हम उन्हें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हंक उससे कहता है
है कि हाँ, और मैं हारमनी को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो सभी सैंडविच खाते हैं और इस बार हंक ने उन्हें जलाया नहीं होता, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस बार उन्हें वो काफी ज्यादा सोल्टी लग रहा होता है। और फिर कोनोन हंक से कहता है कि तुम्हें फिर से ट्राई करना होगा। फिर हम एक फैक्शन का सीन देखते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव उस पहले वाली लड़की से कहता है कि आखिर तुम कल पूरे दिन क्या कर रही थी। तो वो लड़की उसे सॉरी बोलती है और फिर वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये सही था। तो वो कहती है कि आपको वो वाली टोन सूट करती है। फिर हम दूसरी फैक्शन का सीन देखते हैं और वो दूसरी लड़की उनसे कहती है कि वो उसे यानी कि कोनोन को रिक्रूट नहीं कर पाई। फिर हम तीसरी फैक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीसरी लड़की होती है और वो भी अपने फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को बताती है कि वो कोनोन को रिक्रूट नहीं कर पाई। फिर हम उन तीनों फैक्शन के लीडर को कोनोन के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले वो सभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर एक पर्सन उन बाकी के दो पर्सन यानी कि बेल और शिल्टो को हेलो बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों ही एक दूसरे को पहले कोनोन के पास जाने नहीं देते। तो वो पर्सन कहता है कि तो फिर हमें कोनोन से मिलने का ऑर्डर डिसाइड करना होगा। फिर हम हंक को बेकन बेक करते हुए देखते हैं और वो काफी बोर हो रहा होता है। तो कोनोन उससे कहता है कि क्या तुम्हें पेमेंट्स और क्रेडिट्स नहीं चाहिए। तो फिर हंक कहता है कि ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। फिर हम रिया को फ्लोट करते हुए देखते हैं और फिर वो कोनोन से कहता है कि अब मैं ये अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो फिर कोनोन अब उससे मूव करने के लिए कहता है और उसके चारों तरफ एक वाटर बेड बना देता है जिससे कि गिरने पर उसको चोट ना लगे। ये देखकर रिया मन में सोचता है कि ऐसा कोई वाटर नहीं है जो कोनोन ना बना पाए। फिर रिया हमें बताता है कि मैं एक बैरन के घर में पैदा हुआ था और मुझे उस नेशन का बेस्ट सोर्सरर माना जाता था, लेकिन मैं बस एक छोटे तालाब की बड़ी मछली था। फिर वो कहते हैं कि लेकिन अभी मुझे पैसे कमाने ही होंगे क्योंकि मेरे फादर ने बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई की फीस भरी है। फिर हम देखते हैं कि रिया रेडी होता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो काफी दूर कुछ शोर सुनते हैं जैसे कि वहाँ पर मैजिक का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों फैक्शन के लीडर कोनोन के लिए आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेल उन दोनों पर पत्थरों से अटैक करता है, लेकिन वो दोनों ही उस अटैक से बच जाते हैं। और फिर शिल्टो बेल पर लाइटनिंग से अटैक करती है, लेकिन वो एक शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीसरा पर्सन भी उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हैंक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि उसको हीट को लो रखना चाहिए या फिर हाई रखना चाहिए। और फिर तभी कोनोन वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि तुम एक प्रोफेसर के असिस्टेंट थे, है ना। हम कहता है कि हाँ, मैंने उनसे बेसिक्स और काफी सारी नॉलेज ली है। तो कोनोन उससे कहता है कि तो फिर तुम कुछ अलग ट्राई क्यों नहीं कर रहे। कोनोन उससे कहता है कि अब तुम असिस्टेंट नहीं हो तो तुम खुद को फ्री कर सकते हो। कोनोन उससे कहता है कि फायर के डिफरेंट कलर और स्मेल हो सकती है, तो हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करो और मुझे अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि विंडो से सॉफ कोनोन से कहता है कि इस प्रोफेसर स्टैट को तुम्हारा वो रेड दे दो। और हम देखते हैं कि ना सोने की वजह से उस प्रोफेसर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तो फिर कोनोन वाटर के स्टेयर्स बनाकर उसके पास जाने लगता है और तभी हैंक कोनोन से पूछता है कि क्या ये बात तुम्हें जियोनली ने सिखाई थी। तो कोनोन से कहता है कि नहीं, वो मुझे मेरी पहली टीचर ने सिखाई थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि क्रिएटिविटी तुम्हारे टैलेंट की ही एक फॉर्म है। फिर कोनोन चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि कोनोन की बात सुनकर हैंक फायर का कलर चेंज करने लगता है और फिर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर मैं कलर और स्मेल को ऐड कर सकता हूँ तो फ्लेवर क्यों नहीं। और फिर वो कहता है कि मुझे उसे हर्ब के अरोमा का फ्लेवर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इस सबसे हैंक को समझ आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है और फिर वो मन में सोचता है कि काफी लंबे समय तक असिस्टेंट रहकर मैं ये भूल गया था कि एक्सपेरिमेंट में हम काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और हैंक से पूछता है कि क्या तुम हारमोनी को ज्वाइन करना चाहोगे। फिर हम रिया को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कंट्रोल खो देता है और एक बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाता है। और फिर तभी वो पहले वाली लड़की वहाँ कर उससे कहती है कि तुमने बैलेंस इसलिए खो दिया क्योंकि तुम जबरदस्ती विंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि उसे देखकर रिया ब्लश करने लगता है और उसे एडवाइस के लिए थैंक यू बोलता है। फिर अगले सीन में हम कोनोन, हंक, रिया और सेंट को सैंडविच खाते हुए देखते हैं और इस बार उन्हें वो सैंडविच काफी ज्यादा अच्छे लगे होते हैं और ये देखकर हैंक खुश हो जाता है। फिर हैंक उन्हें दिखाता है कि उसने वहाँ पर फिश, चिकन और मटन के भी बेकन बनाए होते हैं और ये देखकर कोनोन कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है, लेकिन मैं इतना सब नहीं खा सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शेफ उनसे उन सभी बेकन्स को खरीद लेता है और फिर हम उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और तभी सेंट रिया से पूछती है कि क्या तुम उड़ पाए। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे रैशनैलिटी की एक अपर क्लासमैन से एडवाइस मिली थी। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं अभी ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। तो फिर कोनोन उससे कहता है कि जब तुम दूर तक उड़ पाओगे तो तुम उससे कोरियर सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा आइडिया है। फिर रिया उन सभी को बताता है कि एडवाइस के साथ साथ उसे रैशनैलिटी को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया है और वो उनको ज्वाइन करने की सोच रहा है। तभी वो मन में सोचता है कि वो लड़की काफी क्यूट थी। तभी हैंक उन्हें बताता है कि उसे हारमनी में इन्वाइट किया गया है और फिर सेंट कहती है कि उसको एबिलिटी में इन्वाइट किया गया है। तभी कोनोन देखता है कि सिर्फ उसे ही किसी ने इन्वाइट नहीं किया। तो रिया कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए फाइट कर रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन तीनों
तीनों फैक्शन के लीडर्स को देखते हैं और आपस में फाइट करने से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी बेल उठकर सभी से कहता है कि कोनोन से सबसे पहले नेगोशिएशंस एबिलिटी फैक्शन करेगी। फिर हम देखते हैं कि दूसरी बारी हार्मनी की और तीसरी बारी रैशनैलिटी की होती है। और फिर हमें पता चलता है कि उस तीसरे पर्सन यानी कि लुलू को फाइट में डिसएडवांटेज थी, तो वो कहते हैं कि मैंने कंडीशंस के लिए एग्री किया था, तो अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। फिर बेल एक लड़की से कहता है कि काम पर लग जाओ, तो वह उसे ओके बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 11 ऑफ कोनन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।